अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल की स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में बनाएंगे खूबसूरत सी नेकलाइन। तो इसके लिए ये मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको इसकी मेजरमेंट जो है वो बता देती हूँ। इसकी मैंने जो चौड़ाई है गले की वो रखी है 4.5 इंच, और जो इसका मैं अंदर वाला गला बनाऊँगी उसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच रखूँगी। तो उसके बाद गले की लंबाई का बताती हूँ। ये यहाँ पे मैंने रखा है 4.5 पे, और जो अंदर वाले गले की गहराई होगी वो हमारी होगी 3 इंच पे। क्योंकि बहुत बड़ा नेकलाइन नहीं बना रही, ये स्मॉल साइज़ का मैं बना रही हूँ, तो आपको जो ये मेजरमेंट है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से आधे इंच का फिर यहाँ पे डिस्टेंस लूँगी और लाइन ड्रॉ कर लूँगी, जैसे मैंने राउंड शेप दी हुई है उसी के साथ। और फिर उस आधे इंच का जो गैप है उसके ऊपर ऊपर इस तरह से ढक्कन को रखेंगे और अपना जो कटवर्क्स हैं उनको ड्रॉ कर लेंगे। ये सारे राउंड शेप में इस तरह से कटवर्क ड्रॉ किए हैं। उसके बाद कि मैंने एक लीफ जो है उसको हार्ड पेपर पे इस तरह से बनाया है। इसकी मेजरमेंट जो है वो 2 इंच ये लंबाई है और 1 इंच इसकी चौड़ाई है। इस तरह से अब इसको फोल्ड करेंगे और जो हमारा फोल्डेड हिस्सा है उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और ड्रॉ कर लेंगे। अब इस पत्ती को खोल लेंगे और इस तरह से आगे गले के साथ हमने जो इसका कोना है वो मैच करना चाहिए और इस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे। अब अगला जो लीफ है वो हमारा थोड़ा तिरछी शेप में इस तरह से होगा, ये देखिए इस तरह से, और जो इससे आगे वाला है वो सीधी शेप में होगा। इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे और अगेन हम इसको थोड़ा तिरछा रखेंगे दूसरी साइड पे, और इसका जो डिस्टेंस है वो अच्छी तरह से मेजर करके तो एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब पिन अप करने के बाद इसकी आउटलाइन जो है वो लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी आउटलाइन लगा ली है, और जो हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे बुकरम है पहले उसको रिमूव कर देते हैं। अब कटवर्क्स के साथ साथ यहाँ कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसके कटवर्क्स जो हैं उनको साथ साथ नीटनेस से कटिंग कर लेनी है। अब हमने क्या करना है, इस पर दोबारा से पिनअप करके हम इसके लीफ जो हैं उनकी कटिंग करेंगे। यूँ इस तरह से फोल्डेड, जैसे हमारे लीफ सेंटर में है इसी तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। इसके सेंटर में से इस तरह से इसको कटिंग करते जाएंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसको सेट किया और इसके सेंटर में से इस तरह से कटिंग करते जाएंगे। बड़ी इजीली हमारी जो कटिंग है वो रेडी हो जाएगी। आज की वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि आप जो ऑर्गेन्जा है, काफ़ी बहनों को ये इस पे कंप्लेन होती है कि हमारा नेक लाइन पे जब ऑर्गेन्जा लगाते हैं तो वो चुभता है। तो इसका भी आपको बताऊँगी कि किस तरह से ऑर्गेन्जा लगाएंगे तो हमारी जो नेक लाइन है उस पर हमें इरिटेट नहीं करेगा। अब ये मैंने जो गला है उसकी कटिंग करने के बाद इसको शर्ट के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लिया है। रॉन्ग साइड में मैंने पेस्ट किया है। अब जो पत्तियां हैं उनके बीच में से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले वो रिमूव कर देंगे और छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। हम सारी जो हमारी पत्तियां हैं उनमें इसी तरह से हम जो इसके सेंटर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करने के बाद यूँ छोटे छोटे जो नोचेस हैं वो लगा लेंगे। इस तरह से सारी हमारी जो नेकलाइन है इसमें इस तरह से हम इसको कट लगा लेंगे। ये सारी नेकलाइन जो है उसमें मैंने छोटे छोटे कट लगाने के बाद इसको इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करना है, अब फैब्रिक ग्लू की मदद से इस तरह से हम जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है जिस पे हमने नोचेस लगाए हैं उनको हमने पीछे की तरफ यूँ फोल्ड कर देना है। इस तरह से जहाँ पे हमें कपड़ा लगता है कि हमारा अभी सही से फोल्ड नहीं हो रहा, वहाँ दोबारा से आप हल्का सा कट लगा लें और इस तरह से फोल्ड कर दें। अक्सर जो फैब्रिक ग्लू है वो फिंगर्स के साथ चिपक जाता है तो सही से हमारा कपड़ा जो है फोल्ड नहीं हो पाता। तो इसके लिए ये है कि कॉटन बड का यूज़ करें तो बड़ी आसानी के साथ जो हमारा कपड़ा है वो पीछे की तरफ फोल्ड हो जाता है। यूँ इस तरह से एक हाथ में कॉटन बड का यूज़ करें जिस साइड पे हमारा वो फैब्रिक ग्लू लगा हुआ होता है, तो वो हमारे हाथों के साथ नहीं चिपकेगा और हम कपड़ा जो है उसको सही से कवर कर पाएंगे। ये इस तरह से मैं सारी जो नेकलाइन है उसमें कपड़े को जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको बैक साइड की तरफ फोल्ड कर दूँगी। बड़ी सफाई से हमने ये फोल्डिंग करनी है क्योंकि हमारे गले की जो नीटनेस है वो इसी पे आएगी। जितना अच्छा आप कपड़े को पीछे की तरफ रिमूव करेंगे, फोल्ड करेंगे, हमारा गला जो है वो उतना ही नीट और ब्यूटीफुल लगेगा। बहुत ही इजी नेकलाइन है। आजकल ऑर्गेन्जा पे बहुत डिज़ाइंस जो हैं वो बन रहे हैं, तो आप भी कोशिश कीजिएगा। बड़ी आसानी से ये नेकलाइन जो है वो आपसे बन जाएगा।
तो स्टाइलिश सा हो जाता है। अगर आप एक शर्ट में नेकलाइन अच्छी सी बना दें तो आपका ड्रेस जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। इस तरह से जो हमारी पेटल्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब जो हमारा कटवर्क है हम उसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा रिमूव कर देंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम छोड़ेंगे जो जिसको हमने पीछे की तरफ मोड़ना है इस तरह से, और सेंटर में कट्स लगा देंगे इसके भी। ये सारी नेकलाइन में इस तरह से हमने जो हमारे कटवर्क्स हैं उनके सेंटर में कट लगा दिए हैं। उसके बाद फैब्रिक ग्लू लेंगे और सेम तरीके के साथ हम जैसे हमने पेटल्स को कि एक्स्ट्रा कपड़े को पीछे की तरफ फोल्ड किया है, इसी तरह से हम जो कटवर्क है उसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा बैक साइड की तरफ इस तरह से फिक्स कर देंगे। अब ये हमारे राउंड जो नेकलाइन जो है वो रेडी है। अगर आप चाहें तो आप यहीं पे ऑर्गेन्जा फिक्स कर सकते हैं, और अगर आप इसमें लेस लगाना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। मैं इस पे लेस भी अटैच करूँगी। जब आप एक दफ़ा फैब्रिक ग्लू लगा लेते हैं तो उसको थोड़ा आयरन कर लें ताकि हमारी फैब्रिक ग्लू जो है वो एक तो ड्राई हो जाए और दूसरा अच्छी तरह से कपड़े के साथ फिक्स हो जाए। तो आयरन करने के बाद फिर कपड़ा जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलता और हम दोबारा से उसके ऊपर फैब्रिक ग्लू जो है वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे लेस लेनी है और उसमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं, और कटवर्क की शेप में जिस तरह से राउंड हमारे कटवर्क हैं उसी तरह इस लेस को घुमाते जाना है और इस पे फिक्स करते जाना है। यहाँ पे हम लेस को कटिंग कर देंगे और उसके बाद हल्के हल्के कट लगा दें तो हमारी लेस आसानी से लग जाएगी। जब भी आप इस तरह से लेस घुमा के लगाने के लिए लें तो आप उसको छोटे साइज़ में लें ताकि हमारी लेस आसानी से अटैच हो जाए। अगर आप चौड़ी लेस का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगेगी और आपको उसको लगाने में भी डिफ़िकल्टी होगी। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है अपना डिज़ाइन। इसके बाद अब हम जो इसकी पेटल्स हैं उसमें भी इसी तरह से लेस को फिक्स करेंगे। अच्छी तरह से ग्लू स्टिक लगाएंगे और लेस की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी पेटल्स हैं उसके अंदर इस तरह से लेस फिक्स करते जाएंगे। और यहाँ पे मेरी लेस जो है बगैर कटिंग के भी सही लग रही है। अगर आपको की पेटल्स बड़ी हैं और आपकी लेस सही शेप में नहीं आ रही तो आप इसमें भी हल्के हल्के कट लगा दें तो लेस आसानी से लग जाएगी। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। इस तरह से हम पूरी नेकलाइन में ये लेस जो है वो कटिंग करने के बाद यहाँ पे लगाते जाएंगे। ये इस तरह से मैंने इसकी लेस जो है वो सारी पेटल्स जो हैं उसमें लेस को कंप्लीट कर लेना है। एक ही दफ़ा मैं दो ढाई इंच की तकरीबन ये हमारी चौड़ाई है इसकी लेस की, तो कटिंग करने के बाद यहाँ पे लगाती जाऊँगी इसमें। देखिए इस तरह से। तो आप ये डिज़ाइन जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लॉन के सूट पे बना हुआ बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप शर्ट में नेकलाइन अच्छी सी बना लेते हैं तो आपका जो ड्रेस है वो थोड़ा स्टाइलिश हो जाता है। इस तरह से हम ये पूरे डिज़ाइन में इसको कंप्लीट कर लेंगे लेस को। और अब इस पे हमने ऑर्गेन्जा जो है उसको अटैच करना है। तो उसके लिए ये है कि पहले हम अंदर वाली जो नेकलाइन है उसकी कटिंग कर लेते हैं। जो मेरा बचा हुआ बुकरम है उसी को मैं यूज़ करूँगी। और ये 3 इंच का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके जो इन साइड का हमारा छोटा नेक लाइन होगा वो 3 इंच उसकी चौड़ाई और 3 इंच इसकी गहराई है। मैं ये स्मॉल साइज़ बना रही हूँ इसलिए मैं नेकलाइन छोटी बना रही हूँ। अगर आपका साइज़ बड़ा है तो आप अपने हिसाब से ये वाली नेकलाइन जो है उसकी कटिंग कर सकते हैं और उसी हिसाब से फिर आप जो आपका बड़ा नेकलाइन है जिस पे आप डिज़ाइन बनाएंगे उसकी भी आप कटिंग जो है वो ज़्यादा करेंगे। अब ये राउंड शेप में इसको कटिंग करने के बाद इसको हम फिक्स करेंगे इस तरह से ऑर्गेन्जा पे कपड़े पे हम इसको इस तरह से फिक्स करेंगे। जिन बहनों को लगता है कि हमारे नेकलाइन पे ऑर्गेन्जा लगाने से वो चुभता है तो उसका ये तरीका है कि आप यहाँ पे पहले कपड़ा लें। कपड़े के ऊपर आप जो भी आपने लेस वगैरह जिस तरह से मैं अटैच कर रही हूँ लेस को इस तरह से अटैच कर दें। या आपकी नेकलाइन अगर आपकी सिंपल है, प्लेन नेकलाइन है, तो उसको भी इसी तरह से आप प्लेन कपड़े के ऊपर इस तरह से पहले उसको फिक्स कर लें। उसके बाद ऊपर वाली साइड पे आप ऑर्गेन्जा रखें और नीचे आप कपड़ा रखें। तो आपका जो ऑर्गेन्जा है वो एक तो ये कि
अच्छा भी लगेगा और आपको तंग भी नहीं करेगा। ये मेरा ऑर्गेन्जा थोड़ा कम था, इसलिए मैंने नीचे वाली साइड पे छोटा सा जॉइंट लगाया है जो कि विजिबल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे नीचे ऑर्गेन्जा रखा है, ऊपर हमारा ये देखें इस तरह से आपने नेक लाइन रखनी है और जहाँ पे हमारी लेस की सिलाई आ रही है बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर इस तरह से सिलाई जो है वो लगा देनी है। ये इस तरह से हमारी जो ये नेकलाइन है ये कंप्लीट हो जाएगी। इसकी कपड़े की एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है और यहाँ पे कटिंग करने के बाद हल्के हल्के इसमें नॉचेस लगा देने हैं। कट लगाना बहुत ज़रूरी है, इस तरह से हमारा कपड़ा जो है वो अच्छी तरह से बैक साइड की तरफ पलटने में हमें आसानी होगी। इस तरह से अब हम इसको पलट लेंगे, लेस हमारी बाहर की तरफ नज़र आएगी और अब ये जो हमारी बुकरम है इसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि ये बुकरम वो ऑर्गेन्जा में से नज़र आ रही है तो ये अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए इसको रिमूव कर देते हैं। अब ये देखें ऊपर वाली साइड पे हमारा ऑर्गेन्जा है और नीचे हमारा कपड़ा है, तो इसको यहाँ पे जो हमारे नेकलाइन की शेप यहाँ पे आ रही थी वहाँ पे फिक्स किया है। फिक्स करने के बाद यहाँ पे अच्छी तरह से ग्लू स्टिक लगा देनी है और ग्लू स्टिक लगाने के बाद इसको जो हमारा जहाँ पे हमारा डिज़ाइन, ये देखिए मैंने 2.5 इंच बढ़ा के रखा था तो यहाँ पे इसका निशान लगा लूँगी पहले और इसी निशान के ऊपर अब इसको इस तरह से फिक्स कर देना है। ये देखें इस तरह से पकड़ेंगे नेकलाइन को, जहाँ पे हमारा नेकलाइन जो है वो आ रहा है हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे अब इसको फिक्स करने के बाद अब हमने इस पर सिलाइयाँ लगानी हैं। तो पहले यहाँ पे कटवर्क्स जो हैं उनके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। आहिस्ता से आपने मशीन जो है वो चलानी है और बड़ी सफाई के साथ ये वाली जो हमारी सिलाई है वो हमने कंप्लीट कर लेनी है। बखिया मशीन का जो है वो आप छोटा कर लिया करें जब आप इस तरह से कटवर्क्स पे या पेटल्स पे सिलाइयाँ लगाते हैं, तो वो जो हमारी सिलाई है कंप्लीट भी आसानी से हो जाती है और हमें सफाई से हमारी सिलाई जो है वो लगती है। अब इसकी जो पेटल्स हैं उसके ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल हमारा नेकलाइन जो वो रेडी हुआ है। और एक तो ये है कि जिनको ये होता है मसला कि हमें ऑर्गेन्जा जो है वो विजिबल नहीं चाहिए, तो एक तो हमारा डिज़ाइन भी बन जाएगा, स्टाइलिश भी हो जाएगा नेकलाइन, और दूसरा हमें ऑर्गेन्जा जो है वो उसमें से विजिबल भी नहीं होगा और आपकी नेकलाइन अच्छी भी लगेगी। आप जितनी बड़ी नेकलाइन बनाना चाहें डिज़ाइन ये वाला आप बना सकते हैं क्योंकि हमारा इसके नीचे कपड़ा लगा हुआ है तो हमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा और ऑर्गेन्जा चुभेगा भी नहीं और इसमें से कुछ नज़र भी नहीं आएगा। इस तरह से मैंने तमाम जो हमारी पत्तियां हैं उनके ऊपर सिलाई जो है वो भी कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम जो एक्स्ट्रा हमारा ऑर्गेन्जा और कपड़ा है उसको रिमूव कर देंगे और इसको भी हम प्रॉपर लॉक करेंगे बैक साइड से ताकि हमारा ऑर्गेन्जा जो है वो हमें किसी किस्म की उसमें इरिटेशन ना हो। इस तरह से हम तकरीबन 1.25 इंच का कपड़ा छोड़ते जाएंगे और इसकी हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो मैं नीचे की तरफ से जो इसका हमारा बुकरम लगा हुआ है उसको फॉलो करते हुए इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। ये इस तरह से हम ये नेकलाइन की कटिंग कर देंगे। अब इसको हमने पकड़ना है कपड़े को और दोबारा से इसको फोल्ड करना है। अंदर वाली साइड की तरफ हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखें इस तरह से फोल्ड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे इसकी हैंड स्टिच कर लें, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम सिलाई चलाएंगे। ये देखें इस तरह से हम यहाँ पे इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे हमारा ऑर्गेन्जा और ऊपर वाली साइड पर हमारा कपड़ा आएगा, तो इस तरह से ये ज़रा भी हमें इरिटेट नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पर ओवरलॉक करवाएंगे तो भी ऑर्गेन्जा के जो एजेस हैं वो और ओवरलॉक में से भी चुभते हैं नेकलाइन पे, तो इसका ये मेथड है कि आप इसको जो कपड़ा है उसको इस तरह से पकड़ें और मशीन की मदद से आप इसको फोल्ड कर दें। अब इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे, तो हमारी जो नेक लाइन है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये वाली नेक लाइन जो है वो ज़रूर अपने घर पे ट्राई करेंगे। ये मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है। जो मेरी बहनें ज़्यादा सिलाई करना नहीं जानती वो भी बड़ी आसानी से ये नेक लाइन जो है वो बना लेंगी। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ, कितना हमारा ब्यूटीफुल नेकलाइन रेडी हुआ है। अब इसको आयरन कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सब का हामी नासिर। नेकलाइन चूँकि छोटी है तो पहनने में कोई मसला ना हो, इसलिए इसकी बैक साइड पे भी नेकलाइन बनाई है और यहाँ पे बटन लगा दिया है।